जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने लगे और ये जजेस इतने करप्ट थे कि अल्लाह ने इन्हें रोकने के लिए अपने पैगंबर भी भेजे। तो इन जजेस ने ये जानकर भी कि वो पैगंबर है, उन्हें कत्ल करवा दिया। आखिर इन जजेस की 300 साल की करप्शन की वजह से बनी इसराइल बहुत ही कमजोर हो गए, जिसका फायदा उठाकर पास के एक ताकतवर नए कबीले जिन्हें फिलिस्तीन्स कहा जाता था, बनी इसराइल पर आकर हमला कर दिया। और इस कौम के लीडर का नाम जालूत, जिसने बहुत तेजी से बनी इसराइल से ये सारे इलाके छीन लिए और इवन उनके कैपिटल जेरूसलम को भी फतह कर लिया। अब इससे बनी इसराइल के लोगों को आखिर 300 साल बाद समझ आ गए कि इन्हीं जजेस के गलत फैसलों की वजह से आज हम सब बर्बाद हो चुके हैं। तो वो सब उस वक्त के पैगंबर सैमुएल के पास जमा हुए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन जजेस को हटाकर पूरे बनी इसराइल के लिए एक यूनाइटेड ताकतवर बादशाह चूज करें ताकि हम इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। तो सैमुएल ने बनी इसराइल का पहला बादशाह चूज किया जिसका नाम था तालूत। तो तालूत बनी इसराइल की फौज को लेकर जालूत से लड़ने के लिए रवाना हुआ और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई। जंग से पहले जालूत अपनी फौज से सामने आया और बनी इसराइल को लड़ने का चैलेंज दिया, लेकिन काफी देर तक बनी इसराइल से किसी ने भी आगे जाकर इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जालूत कोई आम इंसान नहीं था। यहूदियों और मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक जालूत की हाइट ऑलमोस्ट 9 फुट के करीब थी। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जालूत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पहाड़ जैसी हाइट थी उसकी, लेकिन ये बिल्कुल गलत। बल्कि जालूत के हाइट के करीब मॉडर्न जमाने में भी एक इंसान गुजरा है, रॉबर्ट वाडलो, जिसकी हाइट को देखकर जालूत की हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालूत काफी देर तक खड़े होकर बनी इसराइल को जंग के लिए चैलेंज करता रहा। आखिर बनी इसराइल की फौज से एक यंग लड़का दाऊद जालूत से लड़ने के लिए सामने आया। लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा मत करो क्योंकि दाऊद और जालूत की हाइट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा डिफरेंस था और जालूत भी इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूर से एक पत्थर घुमाकर सीधा जालूत की तरफ फेंका और ये पत्थर सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा और वो वहां सबके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अपने लीडर को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर उसकी सारी फौज का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। ये देखकर तालूत ने बनी इसराइल को हमले का हुक्म दिया और कुछ ही देर में जालूत की पूरी फौज जंग छोड़कर भाग गई। जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर वो पूरे बनी इसराइल में एज अ वॉरियर मशहूर हुए और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी जो उनके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली। मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जिसे आज टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ये टेम्पल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक और कहा जाता है कि